नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डेटा लॉगिन जो हम करते हैं, आज इसका बफर हिस्ट्री का सेटअप कैसे करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि हिस्टोरिकल डेटा टेबल की सेटअप कैसे करते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया था। आज हम इसी का पार्ट 2 को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पूरे जो सेटअप है और हर एक सेटअप का क्या मतलब है, इसको काफ़ी मैंने डिटेल में बताया था। तो अगर प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए मैंने इसके बाद पार्ट 2 को बनाना पड़ा। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो कृपया उन सबको देखिए, सो डेट आप समझ पाए और ईच एंड एवरी पैरामीटर को समझ पाए, क्योंकि डेटा लॉगिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने ये सेटअप किया है कि आप CSV फाइल कैसे बनाओगे और CSV फाइल को लेके आप अपने एक्सेल में कैसे देख पाओगे, मीन्स ये वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी और स्टेटस के इस तरीके के डेटा को कैसे देख पाओगे। तो अभी तक तो मैंने ये बताया कि HMI से डेटा आप लेके आप PLC में देख सकते हो, कैसे देख सकते हो। अभी हमको ये देखना है, तो आज हम सैम्पलिंग में जाते हैं। सैम्पलिंग में जाने के बाद हिस्टोरिकल डेटा टेबल की सेटिंग करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा टेबल में हम जो भी वैल्यू PLC में चल रही है, क्या वैल्यू PLC में चल रही है, उसकी वैल्यू को हम हिस्टोरिकल डेटा टेबल में देखेंगे। तो हिस्टोरिकल डेटा टेबल में मैं बताया था कि नंबर ऑफ द काउंट्स क्या है, जितने आप पैरामीटर को रिकॉर्ड करना चाहते हो उतनी की वैल्यू आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। कलर आप चेंज कर सकते हो और ग्रिड लाइन को यस करके आप देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया था। आज हम हिस्टोरिकल डेटा का टेबल का सेटअप करेंगे और इसके बारे में आज हम डीपली स्टडी करेंगे दोस्तों, कि हम इसमें डेटा लॉगिन का सेटअप कैसे करेंगे। देखिए, जब मैं हिस्टोरिकल डेटा टेबल का सेटअप बता रहा था तो कुछ ऐसा ही टेबल मैंने सेटअप वहाँ पे भी किया था। और वंस अगेन अगर हिस्ट्री बफर सेटअप में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट टू CSV फाइल में आता है। तो यहाँ पे वोल्टेज, करंट, डेटा लेंथ, स्टार्ट पोजीशन और डेटा का फॉर्मेट क्या साइन है कि अनसाइन है, और इसके बारे में, और कितना इंटीजर, कितना फ्लोट वैल्यू लेना है, और मीन्स कितना फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसके बाद ये सेम टू सेम ये आप सेटअप देख लो कि कैसे मैंने इसका सेटअप दिया है। सेम टू सेम यही सेटअप हम हिस्टोरिकल, यहाँ पे मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। और हिस्टोरिकल डेटा टेबल यहाँ पे जो वंस अगेन मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे जो हिस्टोरिकल डेटा टेबल लिया था, यहाँ पे नंबर ऑफ द काउंट्स मैंने 5 लिए और इसके बाद हिस्टोरिकल डेटा टेबल में जाते हैं। तो सेम टू सेम इसमें भी वही सेटअप करेंगे जो मैंने इसके पहले एक्सपोर्ट टू CSV फाइल के लिए मैंने किया था। तो फर्स्ट स्टार्टिंग पोजीशन 0 है और डेटा लेंथ मेरा 1, क्योंकि मेरा जो वोल्टेज है वो 16 बिट का है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ आपको एक्सेल में मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा वोल्टेज है 16 बिट का है, करंट मेरा 32 बिट का, फ्लोट वैल्यू है, पावर भी 32 बिट का है, फ्रीक्वेंसी भी 32 बिट का है और स्टेटस मेरा 1 बिट का है। तो यही हम यहाँ पे वंस अगेन सेटअप करेंगे। देखो, ऐसे ही मिलते जुलता सेटअप मैंने ये एक्सपोर्ट टू CSV फाइल के लिए किया था। अभी मैं हिस्टोरिकल डेटा टेबल में भी सेम टू सेम यही सेटअप करूँगा और इसी फॉर्मेट में वैल्यू को अपने HMI में देखूंगा। तो डेटा लेंथ मेरा 1 रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 0 का क्या मतलब है, 0 का मतलब मेरा जो स्टार्टिंग एड्रेस जो D0 था वही मेरा रिप्रेजेंट करेगा D0। और अनसाइंड डेसिमल में इंटीजर की वैल्यू आप कितना लेना चाहते हो, 2, 3, 4, 5 कितने अंक तक का वैल्यू लेना चाहते हो तो वो आप ले सकते हो। 3 अंक तक मैं लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ, और मीन्स 5 अंक तक आप ले सकते हो। और इसका कलर, किस कलर का वैल्यू आप देखना, मीन्स जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो किस कलर में होना चाहिए, वो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं रेड, मीन्स ये मैं वोल्टेज को रेड में देखना चाहता हूँ। और कॉलम का विड्थ का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो कॉलम बनेगा ना उसका विड्थ कितना है, तो आप इसको बढ़ा के 100 कर सकते हो। मीन्स आपके स्पेस पे डिपेंड करेगा, आप 100 कर सकते हो। मीन्स ये जो कॉलम है ना, यहाँ पे एक कॉलम बनेगा, उस कॉलम को वंस अगेन अगर मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ, इसको ओके करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद इसको वंस अगेन ओके कर दीजिए। और यहाँ पे ग्रिड लाइन नहीं दिख रहा तो यस कर देंगे तो ग्रिड लाइन दिखने लगेगा। वंस अगेन इसको ओके कर दीजिए। तो ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम की अगर विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो यही पॉइंट यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा टेबल में जाएंगे। हिस्टोरिकल डेटा टेबल में जाने के बाद इसको थोड़ा सा ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जो कॉलम का विड्थ है ये 100 है, आप इसको बढ़ा सकते हो। अच्छा, हेडर का क्या मतलब, हेडर का मतलब ये किस लिए है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम सेटअप किया था, वोल्टेज है, मीन्स अगर आप ये चेक करेंगे तो पहला मेरा वोल्टेज है, तो ये मैं वोल्टेज यहाँ पे अगर हेडर में लिखूँगा, हेडर का मतलब ये कौन सा टाइटल है, पहला वोल्टेज है तो आप यहाँ पे वोल्टेज लिख सकते हो, वोल्टेज। सेकेंड मेरा क्या था, हेडर, करंट था, तो आप करंट भी लिख सकते हो। मैं एक साथ पूरा वैल्यू लिख देता हूँ, करंट। सेकेंड मेरा इसके बाद पावर है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, इसके बाद स्टेटस है। ये मेरे कॉलम्स है। अब डेटा लेंथ कितना, इसमें मेरा डेटा लेंथ कितना कंज्यूम हुआ था पावर में, और सॉरी करंट में 2 डेटा। स्टार्टिंग पोजीशन मेरा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके प्रीवियस वीडियो में। और ये मेरा फ्लोटिंग का होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इंटीजर मैं 3 लेना चाहता हूँ, तो 3 इंटीजर, और नंबर ऑफ द फ्रैक्शनल वैल्यू मैं 2 लेना चाहता हूँ, और 2
यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। और किस कलर में मैं इस टेक्स्ट को HMI में देखना चाहता हूँ वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप कलर चेंज कर सकते हो। तो जो भी कलर आप यूज करना चाहते हो वो कलर आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कलर पसंद है। और यहाँ पे इसका विड्थ को आप कॉलम हाइट को 100 कर सकते हो। 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पे ये प्रीवियस सेटअप है, मैंने एक्सपोर्ट टू CSV फाइल में सेटअप किया था। तो ये करंट था और सेम टू सेम उसी तरह इसमें भी सेटअप करेंगे। ये डेटा लेंथ, इसमें भी मेरा डेटा लेंथ कितना है, 2 है, 2 डेटा, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है। और स्टार्टिंग मीन्स यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से होगा, ये 3 से होगा, क्योंकि D0 मेरा ये है, D1 और D2 मेरा इसमें कंज्यूम हो जाएगा और D3 D4 इसमें कंज्यूम होगा। और इसकी वैल्यू क्या है, फ्लोट है। जब भी मैं फ्लोट की बात करता हूँ तो 2 डेटा रजिस्टर कंज्यूम होगा। और इसमें भी मैं कितना, 3, और 3 मैं इसको इंटीजर वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ और 2 में यहाँ से सिमिलर है सेटअप। वंस अगेन अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, किसी और कलर में देखना चाहते हो, तो वो आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। जो कलर आपको पसंद है वो कलर आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे जो कॉलम है मीन्स उसकी विड्थ को आप बढ़ा के 100 करना चाहते हो तो 100 कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि कितना मीन्स उसकी विड्थ को आप रखना चाहते हो। वंस अगेन ये मेरा डेटा लेंथ कितना होगा, ये भी 2 डेटा लेंथ होगा, क्योंकि ये भी फ्लोट वैल्यू है। इसको भी मैं यहाँ पे अच्छा, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन 3 और 4 इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग डेटा रजिस्टर 5 से मेरा स्टार्ट होगा। और ये भी मेरा क्या होगा, वंस अगेन ये भी मेरा फ्लोट होगा। और ये यहाँ पे इंटीजर वैल्यू इसको लिए भी मैं 3 रखूँगा और इसमें भी फ्रैक्शनल वैल्यू 2 रखूँगा। और इसके कलर को आप चेंज कर सकते हो, ब्लैक है तो ब्लैक ही रहने दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि। और इसका नंबर 5 स्टेटस है जो 1 बिट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप एक्सेल में आओगे तो स्टेटस मेरा 1 बिट का 16 बिट का डेटा है। तो ये मेरा 1 डेटा रजिस्टर कंज्यूम होगा। वोल्टेज में मेरा D0 1 डेटा रजिस्टर कंज्यूम हुआ। करंट में मेरा D1 D2 कंज्यूम हुआ। और D3 D4 पावर में, D5 D6 मेरा फ्रीक्वेंसी में, और D7 जो है मेरा स्टेटस में कंज्यूम होगा। तो ये मैं यहाँ पे सेटअप कर दिया। और यहाँ पे और ये भी डेटा लेंथ है एक, और इसकी जो डेटा लेंथ होगी ये मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, D7 पे जाएगा, क्योंकि 0 1 डेटा और 1 2 इसमें कंज्यूम हो जाएगा फ्लोट में। और इसमें और 3 और 4 इसमें कंज्यूम होगा, 5 और 6 इसमें, और 7 जो मेरा है। इसको अगर आपने कैरेक्टर में देखना है तो आप कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। और कैरेक्टर कितने पॉइंट तक का है, ये 1 डेटा रजिस्टर कंज्यूम किया है तो 2 आप कैरेक्टर को आप यूज़ कर सकते हो। और इसका कलर भी अगर चेंज करना चाहते हो तो वंस अगेन आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो, जो चाहे वो आप कलर रख सकते हो। तो इतना जो सेटअप था हिस्ट्री बफर सेटअप था, ये हिस्टोरिकल डेटा टेबल सेटअप था। इस सेटअप से हम सिर्फ वैल्यू को अपने HMI में देख सकते हैं। तो ये मेरा था। अगर इसका टाइम डेट का फॉर्मेट चेक करना चाहते हो तो टाइम डेट का फॉर्मेट भी आप यहाँ पे ओके करके आप इसको चेक कर सकते हो। अगर इसके भी कॉलम का फॉर्मेट बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा के 100 भी कर सकते हो। 100 120 मीन्स इतना आप बढ़ा सकते हो जितना मीन्स HMI के पेज पे आपको स्पेस मिल जाए। इसके बाद शो टाइम डेट को आप देखना चाहते हो तो शो टाइम डेट आप ओके कर सकते हो। अच्छा, नंबर ऑफ ये शो लाइन का क्या मतलब हुआ, शो नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आपको काउंट होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। ये आप जो भी कलर पसंद करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये वैल्यू है। और इसका अलाइनमेंट लेफ्ट में राइट में जो भी करना चाहते हो आप ओके कर। एक बार मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज, करंट, पावर और फ्रीक्वेंसी, और ये मेरा स्टेटस। अब फ्रीक्वेंसी मेरा लगता है कि कम स्पेस है तो इसको वंस अगेन ओके करो और यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा टेबल में जाओ। और ये मेरा, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और इसकी कॉलम को बढ़ा देता हूँ। तो ये मेरा 40 है, तो इसको भी 100 कर देता हूँ सो डैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाए और अच्छे से आपको दिख पाए। यहाँ पे भी 100 कर देता हूँ और वंस अगेन मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे टाइम डेट, ये मंथ डे ईयर हो गया। अगर इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो वंस अगेन आप हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे और यहाँ पे डे मंथ ईयर है तो डे मंथ ईयर जो आप जो भी फॉर्मेट में रखना चाहते हो वो आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, डे मंथ ईयर देख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज, करंट, यहाँ पे पावर, फ्रीक्वेंसी और स्टेटस। तो ये मेरा हिस्टोरिकल बफर सेटअप था जिसमें हम वैल्यू को HMI में देखने के लिए यूज कर रहे थे। अब हिस्ट्री बफर सेटअप में मैंने जो सेटअप यहाँ पे किया था, इससे मैंने डेटा कितना लॉगिन होना चाहिए सैम्पलिंग में मैंने ये बताया था कि D0 से स्टार्टिंग होगा, कितना डेटा मेरा सैंपल होना था और किस में, ये एक्सपोर्ट टू CSV फाइल में मेरा ये लैपटॉप में डेटा जाएगा, मीन्स ये HMI से मैं डेटा लेके लैपटॉप में देख सकता हूँ। तो ये मेरा सेटअप था। और जो फाइल बनेगा, फोल्डर जनरेट होगा, log1 से जनरेट होगा। वंस अगेन इसको ओके कर दिया और ओके करने के बाद यहाँ पे आया था तो ये यहाँ पे ओके करूँ तो ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा टेबल है। यहाँ पे मैं HMI में वैल्यू देख सकता हूँ। बस ये सिंपल सेटअप था कि मीन्स डेटा लॉगिन कैसे करते हैं, ये मेरा इंटरनल इतना सेटअप था। ये HMI में देखने का था और यहाँ पे हिस्ट्री बफर
बफर सेटअप में अपने पूरा पॉइंट को सेटअप करके देखा था। तो अभी मैंने टाइमर से ट्रिगर कर रखा है डेटा, अभी मैं थोड़ा टाइम में पीएलसी के बाद पीएलसी में भी सेटअप कैसे करके देखना उसको आप देख सकते हो। वंस अगेन इतना सब होने के बाद मेन स्क्रीन पे आते हैं और स्क्रीन पे अच्छा इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो डैट आप देख पाओ। वंस अगेन इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद कुछ पॉइंट है जो आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा टेबल, अगर टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके टेक्स्ट का साइज 20-22 जो भी रखना चाहते हो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट की साइज बढ़ा सकते हो। अच्छा फंक्शन बटन में आते हो तो स्क्रॉल अप इंटरवल और यहाँ पे पेज 1 पेज अप डाउन को कर सकते हो। तो स्क्रॉल अप डाउन कर इसका फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। मीन्स अगर इसको डाउन अप करके आपको पास बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर हो गया तो अप डाउन करके आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने शुरू में आपको वीडियो में दिखाया था। तो वंस अगेन ओके करेंगे तो यहाँ पे 2 बटन आ जाएगा। अगर इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डाटा टेबल 1 स्क्रॉल अप करने के लिए है। तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाके इसको अप लिख सकते हैं कि इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो ऊपर जाके मीन्स क्या डेटा लॉगिन हुआ उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ओके करके तो स्क्रॉल इंटरवल डाउन का है तो यहाँ पे वंस अगेन टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पे डाउन लिख दीजिए। मीन्स इस वाले बटन को दबाएंगे तो नीचे करके आप जो भी डेटा लॉगिन हुआ है मान के चलो 1000-2000 तो सब इस पेज पे तो दिखेगा नहीं, तो इसको अप डाउन करके आप देख सकते हो। वंस अगेन इसके अलावा इसमें डेटा को अगर आप क्लियर करना चाहते हो मीन्स अगर इसमें जो भी डेटा है उसको इरेज करना चाहते हो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, तो वंस अगेन आप जनरल में जाइए। जनरल में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद कंट्रोल ब्लॉक में जाइए। जैसे कि मैंने रेसिपी में सेटअप में बताया था। तो अभी हमने यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे सैम्पलिंग हिस्टोरिकल बफर है और क्लियर हिस्ट्री बफर है। तो हमको डेटा को इरेज करता है तो क्लियर बफर हिस्ट्री में जाएंगे। वंस अगेन इसको ओके कर दीजिए सो डैट आप यहाँ पे एड्रेसिंग दे पाएँ। तो यहाँ पे उस डेटा रजिस्टर को असाइन करें। यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड मीन्स किसी डेटा रजिस्टर को असाइन करना पड़ेगा। तो मैं डी डेटा ले लेता हूँ और कुछ भी डेटा रजिस्टर हो सकता है। मैं D550 ले लिया, सॉरी यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ और D500 इसको D550 ले लेता हूँ, D550 और इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि बीट 0 क्लियर हिस्ट्री बफर। देखिए यहाँ पे मैं ओके करूँ तो बीट 0 मीन्स क्लियर बफर हिस्ट्री और बीट 2 मीन्स क्लियर बफर हिस्ट्री 2। अच्छा क्लियर फ्लैग 1 क्लियर फ्लैग 2 क्लियर फ्लैग 3 का मतलब क्या है? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ द 12 आप इसमें रेसिपी डेटा लॉगिन कर सकते हैं। एक HMI से मीन्स 12 डेटा लॉगिन कर सकते हैं। अगर एक HMI से 12 मशीनें कंट्रोल हो रही है तो 12 मशीनों में क्या क्या डेटा चल रहा है उस डेटा को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो एक HMI में 12 डेटा लॉगिंग हम कर सकते हैं। तो अभी मैंने बफर हिस्ट्री 1 यूज़ किया तो यहाँ पे बीट 0 लिखा है। अब देखो बीट 0 लिखने का मतलब 2 के पावर 0 को रिप्रेजेंट करा। किसी का भी पावर 0 होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मीन्स अगर D550 में अगर 1 मूव करूँ तो इसमें जो भी हिस्ट्री जो भी डेटा रिकॉर्ड हुआ था हमारे बफर हिस्ट्री में, जैसे कि आपने शुरू में देखा था यहाँ पे जो भी डेटा रिकॉर्ड हुआ था उसकी वैल्यू आप 0 कर सकते हो। मीन्स तो अगर मुझे इसकी वैल्यू को जो भी डेटा रिकॉर्ड यहाँ पे होगा अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 करना चाहता हूँ तो D550 जो अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेटिंग किया था कंट्रोल ब्लॉक में, वंस अगेन मैं कंट्रोल ब्लॉक में जाता हूँ। कंट्रोल ब्लॉक में जाने के बाद क्लियर हिस्ट्री बफर में D550 में अगर इसमें बफर हिस्ट्री 1 में क्लियर फ्लैग में बीट 0 मीन्स 2 का पावर 0 1 अगर मूव करूँ D550 में, क्योंकि मैंने एडिशन कितना किया D550 1 मूव करूँ तो जो भी इसमें डेटा लॉगिन हो रहा है उसकी वैल्यू को आप 0 कर सकते हो। तो 2 तरीका है कि D550 में सीधे 0 मूव कर दो और फिर जाके 1 मूव कर दो। अदरवाइज इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो वंस अगेन मैं अगर यहाँ पे एलिमेंट में जाता हूँ और एक बटन ले लेता हूँ, मोमेंट्री एक बटन ले लेता हूँ और यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन बट आप सभी पॉइंट को समझे रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पे एक मेमोरी बिट ले लेता हूँ M0 और इस M0 को जब भी मैं प्रेस करूँगा इसके डेटा को इरेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर डेटा। और यहाँ पे भी अगर स्टेटस 1 होता है तो थोड़ा सा कलर मैं चेंज करके दिखा दूँ सो डैट आप ये समझ पाओ कि हाँ ये ऑन हुआ था। तो वंस अगेन स्टाइल में जाता हूँ और 1 मोड पे इसको कोई भी कलर दे देता हूँ सो डेटा जब भी मैं इसको ओके करूँ तो आपको दिख पाए। तो हाँ मतलब आपको लगे कि ठीक है कि इससे डेटा क्लियर हुआ था। अब इसके बाद इसके डेटा को अगर आपको लैपटॉप में लेना है मीन्स USB के थ्रू लैपटॉप में लेना तो वंस अगेन आप यहाँ पे बटन पे जाएंगे। बटन पे जाने के बाद यहाँ पे रिमूव स्टोरेज, इस रिमूव स्टोरेज को लेना पड़ेगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तभी जाके आपका HMI का डेटा आपके USB कार्ड में सेव होगा। तो मैं इसको वंस अगेन ओके करता हूँ। यहाँ पे रिमूव स्टोरेज तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीन्स स्टोर डेटा या रिमूव USB जो भी आपको लिखना है। रिमूव USB मीन्स इस बटन को जब भी आप
ओके करेंगे तो आपका HMI का डेटा आपका USB में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ से रिमूव USB से आप इसको ओके करेंगे, इसका जो भी HMI में डेटा लॉगिन हुआ है वो आपकी USB में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सिंपल मेरा डेटा लॉगिन का प्रोग्राम था। वंस अगेन मैं यहाँ बफर हिस्ट्री में आता हूँ और एक बार आपको वंस अगेन मैं शुरू से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि D0 से मेरा डेटा लॉगिन स्टार्ट होगा, D0 से लेकर D7 तक में। अच्छा, जो भी डेटा रजिस्टर यूज करेंगे वो कंजुकेटिव मीन्स कंटिन्यू डेटा। अब ऐसा नहीं एक D0 हो और एक D100 है, एक D200 है, तो ऐसा डेटा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। डेटा जब भी रिकॉर्डिंग करना है मीन्स डेटा लॉग करना है तो कंटिन्यू डेटा रजिस्टर होता है। D0 से लेकर D100 तक जाओ, ठीक है। लेकिन अब एक डेटा D0 लो और एक डेटा D50 लो, एक डेटा D200 लो, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। डेटा कंटिन्यू लेना पड़ेगा और जितना पैरामीटर लेना है वो आप यहाँ पे रीड लेंथ में आप इंटर कर सकते हैं। वंस अगेन इतना सब होने के बाद आप मेन स्क्रीन पर आके इसको सिमुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मीन्स मैं बता दूँ कि D0 में मैं यहाँ पर शुरू में ही दिखाया था कि यहाँ पर मैं एक PLC का प्रोग्राम राइट किया। आपके PLC में ये क्या डेटा चल रहा है, ये आपका D0, D1, D2, D3 में कुछ भी डेटा हो सकता है, वो डेटा को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो D7 में मेरा स्टेटस है, D5 में फ्रीक्वेंसी, D पावर। मैं इसको एक बार कंपाइल कर देता हूँ क्योंकि मैं इसमें ISB सॉफ्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि WPL सॉफ्ट से आप HMI को सीधे आप सिमुलेट नहीं कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा PLC प्रोग्राम। आप PLC प्रोग्राम आप राइट करते हो, आप राइट कर सकते हो। किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए HMI में कैसे डेटा को रिकॉर्ड करके वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो अभी इस प्रोग्राम को मैं एक बार डाउनलोड करके सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि इसमें अभी क्या प्रोग्राम चल रहा है, वो वैल्यू मेरे HMI पे रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आप देख पाओ। तो बाकी ये PLC प्रोग्राम ईजी है, आप खुद भी कर सकते हो। मीन्स किसी भी डेटा रजिस्टर की वैल्यू को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो रिकॉर्ड कैसे करना है, आप PLC प्रोग्राम राइट कर, कोई भी आपका PLC प्रोग्राम हो सकता है, उसके डेटा को आपको रिकॉर्ड करना है। तो वंस अगेन ये इसमें पैरामीटर से कुछ वैल्यू चलने लगे, मीन्स कुछ वैल्यू मूव हो रही है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाता हूँ और ऑफलाइन सिमुलेशन को मैं ऑन करता हूँ और इसके बाद देखता हूँ कि इसमें HMI में डेटा लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी मेरा सिमुलेट मोड में ओके हो गया। अभी डेटा मेरा स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने वंस अगेन सॉरी मैंने मिस्टेक किया, इसलिए डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ पे ओके करता हूँ, हिस्टोरिकल बफर सेटअप में नहीं, सॉरी हिस्ट्री बफर सेटअप में जाता हूँ और यहाँ पे एडिट के मोड पे जाता हूँ। इसलिए मेरा डेटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्योंकि मेरा M0 ऑन नहीं है। अगर मैं M0 को ऑन करूँगा तभी जाके मेरा डेटा रिकॉर्ड होगा। तो वंस अगेन मैं एक एलिमेंट में जाता हूँ, यहाँ बटन पे जाता हूँ और यहाँ पे एक मेंटेन बटन लेता हूँ और यहाँ पे एक M0 को असाइन करता हूँ क्योंकि मेरा M0 जब ऑन रहेगा तभी जाके मेरा डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक मेमोरी बिट ले लेता हूँ और इसको M0 की एडिशन कर देता हूँ सो डैट M0 को मैं ऑन करके डेटा रिकॉर्डिंग को मैं देख सकता हूँ। और यहाँ पे सॉरी और मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ कि स्टार्ट। इसको जब भी प्रेस करूँगा मेरा डेटा लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना सब होने के बाद वंस अगेन आप इसको प्रोजेक्ट पे जाइए। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद ऑफलाइन सिमुलेशन को ओके कीजिए। वंस अगेन ऑफलाइन सिमुलेशन पे जाएंगे और यहाँ पे सिमुलेट कर देंगे। तो अभी मेरा कोई डेटा लॉगिन स्टार्ट नहीं है क्योंकि मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं किया है। मैंने जैसे ही स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे डेटा लॉगिन मेरा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मेरा टाइम, डेट और ये वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे स्टेटस पे जो भी मेरा डेटा मूव हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा, क्योंकि मैंने स्टार्ट बटन को ऑन कर रखा है। एक्चुअली मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो अगर आप करके इसको क्लियर करना चाहूँ तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, बट वंस अगेन सॉरी ये क्लियर नहीं हुआ। देख लेते क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसको क्लियर डेटा को ओके करता हूँ तो यहाँ पे M0 मेमोरी बिट M0 मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे स्टार्ट के लिए अगर चेक करूँ तो यहाँ पे भी मेमोरी बिट M0 लिया है। तो ये सॉरी माय मिस्टेक है। तो स्टार्ट के लिए क्लियर डेटा के लिए डिफरेंट होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे M1 ले लेता हूँ और M1 से मेरा डेटा क्लियर हो जाएगा। जनरल में आएंगे, जनरल पे आने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक में जाएंगे तो यहाँ पे आपने D550 डेटा रजिस्टर यूज़ किया है और डेटा 550 में अगर 1 मूव करेंगे तो डेटा क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक इसके लिए PLC प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो मैंने PLC प्रोग्राम कैसे राइट किया है वो आपको दिखा दूँ एक बार। यहाँ पे PLC प्रोग्राम पे जाते हैं, यहाँ पे M1 से मैंने 1 मूव करूँगा D550 में और जैसे ही 1 मूव हो जाएगा इक्वल का साइन है, 550 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा तो एक टाइमर चलेगा 1 सेकेंड के लिए। के की वैल्यू 10 है तो 1 सेकेंड के लिए टाइमर चलेगा और जैसे ही टाइमर एक्टिव होगा D550 में 0 मूव हो जाएगा। तो और इसके बाद इतना सब होने के बाद वंस अगेन मैं HMI के प्रोग्राम पे आ रहा हूँ और यहाँ पे डेटा आप देख रहे हैं कि डेटा लॉगिंग हो रहा है। वंस अगेन मैं स्टॉप करना चाहूँ तो स्टॉप कर सकता हूँ। अगर इसकी वैल्यू को 0 करना चाहता हूँ तो वंस अगेन ये क्लियर डेटा को मैं प्रेस करूँगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे डेटा लॉग हो रहा है, डेटा लॉगिन स्टार्ट हो गया है। ये मेरा क्लियर डेटा M1
और ये मेरा M1 है। दोनों साइड पे देखते रहिए। जैसे ही मैं M1 को प्रेस करूँगा मेरा M1 प्रेस हुआ, यहाँ पे 1 मूव हो जाएगा और टाइमर 1 सेकंड के चलने के बाद ये 0 हो जाएगा। 1 सेकंड डेटा लॉगिन इतना हुआ, मैं स्टॉप करता हूँ और जैसे ही मैं इसको क्लियर डेटा को प्रेस करूँगा तो M1 देखिएगा मोमेंट्री है और थोड़े टाइम के लिए ऑन होगा और यहाँ पे 1 मूव हो जाएगा। 1 मूव होते ही 1 सेकंड का टाइमर चलेगा। देखेंगे यहाँ पे 1 मूव हो गया और 1 सेकंड का टाइमर चला और इसकी वैल्यू को 0 कर दिया। तो ये मेरा था कि क्लियर डेटा कैसे कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इस डेटा को USB पे लेना चाहता हूँ, अच्छा ये इस सिंबल इसलिए बंद कर रहा है क्योंकि मैंने कैरेक्टर एंट्री किया है और D7 में मैं यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम में वंस अगेन, तो मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू मूव कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ये सिंबल बन के आ रहा है। तो आप सीधे सीधे वहाँ पर कैरेक्टर हटा के आप डेसिमल वैल्यू करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे D7 में स्टेटस में ये मेरा डेसिमल वैल्यू मूव हो रहा, जबकि मैंने कैरेक्टर लिया था इसीलिए ये डिफरेंट दिख रहा है। तो आप ऐसे डेटा लॉगिन कर सकते हो। वंस अगेन मैं इसको क्लोज करता हूँ और कुछ पॉइंट था जो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको डेटा लॉगिन में गया और वंस अगेन हिस्टोरिकल डेटा टेबल में गया। मैं यहाँ पर कैरेक्टर लिया था इसीलिए अगर मैं इसको ये अनसाइन डेसिमल कर देता हूँ तो ये 1 और 0 के फॉर्मेट में आने लगेगा। अभी देखेंगे मैंने कैरेक्टर की वैल्यू चेंज कर दिया तो यहाँ पे स्टेटस में 1 मूव होने लगा क्योंकि मैंने वहाँ पे कैरेक्टर लिया था, अभी उसको अनसाइन डेसिमल में कर दिया। तो आप ऐसे डेटा लॉगिन कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है। आप अगर पार्ट 1 और पार्ट आपने 2 देखा है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डेटा लॉगिन कैसे करते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि हिस्टोरिकल डेटा टेबल का सेटअप का हम कैसे करते हैं और इसका क्या मतलब है। इसके अलावा हिस्ट्री बफर सेटअप में इसकी हम सेटअप कैसे करते हैं और इसकी सेटअप हम क्यों करते हैं, ये सब वैल्यू आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अभी मैंने ये टाइमर के थ्रू किया है। अब अगर आपके पास PLC तो वंस अगेन आप PLC पे स्विच ओवर करके इसको ओके करके आप सिमुलेट करके इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप PLC से या फिर टाइमर के थ्रू किस तरह का एप्लीकेशन है। तो हमारा जनरली PLC से होता है तो हम PLC से सेलेक्ट करके इसमें डेटा लॉगिन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था। पार्ट 1 अगर पार्ट 2 आपने 2 देखा होगा तो डेटा लॉगिन कैसे करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।